मैं तो आपको पता है कि कार्यालय का शुभारंभ भी कर दिया था। अब कार्यालय का शुभारंभ जब भी किया होगा, मेरे को पता था कि टिकट हमको मिलेगा। बीजेपी क्या कहती है, क्या नहीं कहती, इस बारे में नहीं जानना चाहता, वो तो पता नहीं। कल यहाँ पे एक व्यक्ति था, ये हमने यहाँ पे केम पार्टी का बनाई है, बीजेपी का नेता था, वो कह रहा था कि मोदी जी ने बनाई है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। राजस्थान की सरगर्मियां अब लगातार तेज होती जा रही है और कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें दौसा से दौसा विधानसभा क्षेत्र से मुरारीलाल मीणा और लालसोट से प्रसाद लाल मीणा को वापस रिपीट किया गया है। हमारे साथ खुद मंत्री मुरारीलाल मीणा जी हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। सर, एक बार फिर विश्वास किया गया था, हालांकि प्रियंका गांधी की सभा में अशोक गहलोत ने पहले ही कह दिया था, लेकिन लिस्ट आने के बाद में अब किस तरीके से तैयारी रहेगी, अब तो क्लियर हो चुका है। देखो, पहले तो हमारे हाईकमान को और हमारे कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। और मैं समझता हूँ कि हमने पूरे 5 साल, जब से हम पिछला चुनाव जीत के आए थे, नेक्स्ट डे से जनता के बीच में रहे, हमने जनता के काम किए, हमारी सरकार ने अच्छे काम किए। और निश्चित ही पूरी जनता में उल्लास का एक माहौल है कि अच्छे प्रत्याशियों को चयन किया गया है, निश्चित बहुत अच्छे मतदान से जीत कर आएंगे। 5 साल बड़ी मेहनत की थी, अब एग्जाम का टाइम आ गया है, बोर्ड एग्जाम मान लो चाहे जनता का एग्जाम मान लो, किस तरह की तैयारी रहेगी अब की बार, क्या मुद्दे लेके अब फील्ड में उतरने वाले हैं? देखो, एक तो राजनीति ऐसी है, इसका रिजल्ट जनता निकालती है, तो मैं हर आदमी अपने कॉन्फिडेंस में होता है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम किए हैं। और जितना संभव हुआ, नहीं तो हमने कमी छोड़ी, नहीं हमारी सरकार ने कमी छोड़ी। तो अच्छे रिजल्ट मैं समझता हूँ कि जनता के आएंगे। जहाँ तक नए कामों की बात है, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि दौसा में पानी की बहुत बड़ी समस्या जो पिछले 60-70 साल से थी, हम उसमें सफल हो, और उसमें हम सफल हुए भी। 6,500 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने इसमें स्वीकृत किए थे। बहुत तेजी से काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि साल 6 महीने में प्रत्येक गांव में, ढाणी में, दौसा शहर में पानी पहुंच जाएगा, उसका काम चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो आज के वर्तमान युग में है, हमारे युवाओं के बेरोजगारी की है। और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि पिछले बजट सत्र में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारी सरकार से मैंने घोषित करवाया था, हमारी सरकार ने घोषित किया था। लेकिन पानी नहीं होने की वजह से हम उसको गति नहीं पकड़ा पाए। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा इस बार कि जैसे ही 200 को पानी प्राप्त होगा, हम इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बहुत बड़े स्तर पर शुभारंभ करवाएंगे। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर करीब 400 से 500 किलोमीटर का बनेगा। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से केंद्र सरकार ने नौकरियां खत्म कर दी हैं, हमको प्राइवेट साइड में आना पड़ेगा। और जैसे ही इंडस्ट्रियां बड़ी बड़ी लगेंगी, तो हमारे लड़कों को रोजगार मिलेगा। आपने पानी की बात की, लेकिन कुछ दिन पहले ईआरसीपी को लेकर बड़ी सभा हुई थी, प्रियंका गांधी भी यहाँ आए थे, तो क्या लगता है पूरे राजस्थान में एक ईआरसीपी और ईसरदा का कितना काम हो चुका है और कब तक पानी मिल जाएगा आपकी कोशिश के हिसाब देखो, ईसरदा जो प्रोजेक्ट है हमारा केवल पीने के पानी के लिए है, मैं समझता हूँ कि उसका 80% वर्क पूरा हो गया। हालांकि हमारा टारगेट तो 2023 से पूरा करने का था, लेकिन कोरोना की वजह से वो करीब साल भर लेट हो गया। दूसरा जो ईआरसीबी प्रोजेक्ट है, उसमें सिंचाई का पानी भी है। उसके लिए भी हमारी सरकार ने सारी डैमों को जोड़ दिया है, उस पर सरकार काम कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना को घोषित नहीं किया, इस वजह से डिले हो रहा है। लेकिन हमारी जो मूल दौसा जिले की जो प्रॉब्लम है, वो पीने के पानी की है। मैं समझता हूँ कि 80% काम पूरा हो गया है सरदा प्रोजेक्ट का। बड़े-बड़े पाइप गड़ रहे हैं, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और साल 6 महीने में पानी ये आ जाएगा। और जैसे ही पानी आ जाएगा, मेरा पूरा फ़ोकस होगा कि यहाँ पे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियाँ आएँ, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने घोषित कर रखा है, ताकि हमारे लड़कों को रोज़गार मिल सके। मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ बड़े औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो। आपने बात की, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा लेके आए, आपने पिछले विधानसभा चुनाव में ये कहा था कि भाई पानी नहीं आएगा तो हो सकता है मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, ये बड़ा मुद्दा लेके आप पहले भी उतरे थे और आज भी ये कह रहे हो, तो कितना अहम हो जाता है, ईआरसीपी भी है, इसदा भी है और यहाँ डार्क जोन भी है। देखो, पिछले चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। मैंने स्वयं ने कह दिया था, यदि मैं ईसरदा प्रोजेक्ट को स्वीकृत नहीं कर पाया, मैं ईसरदा प्रोजेक्ट का काम चालू नहीं करवा पाया, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। और मुझे खुशी इस बात की कि मैं उस प्रोजेक्ट में सफल हुआ, और आज उसका 80% काम पूरा हो गया। और मेरा दूसरा ये प्रयत्न रहेगा कि आने वाले टाइम पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो घोषित हुआ है, उस पे काम चले। क्योंकि बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की, प्रदेश की, हमारे दौसा जिले की है। हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार है ही नहीं, बेचारों को घूमते रहते हैं इधर से उधर। और दौसा भौगोलिक दृष्टि से राजधानी के पास का जिला है। बम्बई यहाँ से सीधा एक्सप्रेस हाईवे बन गया, दिल्ली सीधा एक्सप्रेस हाईवे बन गया, जटवाड़ा से लेकर के एक्सप्रेस हाईवे तक करीब 20 किलोमीटर की लंबाई के अंदर
हाईवे के दोनों साइड में 10-10 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल एरिया हमारा डिक्लेयर है। हम सबसे ज़्यादा इस पे काम करेंगे और एक लोकल समस्या और है यहाँ पे जो सीवर लाइन की, क्योंकि प्रत्येक आदमी जो मकान बनाता है, तो उसमें 1.5-2 लाख रुपए सीवर लाइन पे खर्च होते हैं। पानी आते मेरा ये भी प्रयत्न रहेगा कि दौसा शहर के अंदर सीवर लाइन डले पूरे शहर के अंदर। लिस्ट पे मैं आना चाहूँगा कि लिस्ट पहले से प्रायोजित जो सिटिंग एमएलएज हैं, उन्हीं को वापस टिकट दिया है। किसी एक दौसा से 5 जो विधायक अभी जो प्रत्याशी के रूप में आए हैं, ओम प्रकाश हुड्डा, उसके अलावा कुछ नया नहीं है। जो पहले से था, वो सीएम अशोक गहलोत भी आए थे, उस टाइम भी वो डिक्लेयर करके गए थे, भाई 5 विधायक हैं, अभी ओम प्रकाश हुड्डा नहीं आए हैं, तो इनको जिता के भेजना। तो किस तरह का लगता है कि पहले से मैसेज था इस तरीके से? देखो जिस तरह के लोगों ने काम किए हैं और जिस तरह के एनवायरनमेंट बन रहा था, ये सभी महसूस कर रहे थे कि टिकट जैसे मेरे खुद स्वयं को कॉन्फिडेंस था कि टिकट मेरे को मिलेगा, क्योंकि मैंने ईमानदारी से 5 साल तो जनता की सेवा करी है। हमने काम करे जनता के, हमारी सरकार ने काम करे, हमारे लोगों ने काम करे, हमारे लोगों ने सेवा करी है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि हमको भई हमको ऐसा था कि भई हमको टिकट नहीं मिलेगा और अब टिकट मिल गया हो। मेरे को पहले से कॉन्फिडेंस था। मैं तो आपको पता है कि कार्यालय का शुभारंभ भी कर दिया था। अब कार्यालय का शुभारंभ जब भी किया होगा, मेरे को पता था कि टिकट हमको मिलेगा। हमारे ऊपर पार्टी ने विश्वास किया, हमारे नेता का हमारे ऊपर विश्वास था। टेलीफोन आ गया था क्या कुछ? नहीं, कोई टेलीफ़ोन नहीं आया, मैं आत्मबल की बात होती है, मेरे को स्वयं को कॉन्फिडेंस था। मैं कभी भी ना दिल्ली गया, ना जयपुर गया। देखो पहले मैं बीएसपी से मैंने टिकट लिए थे, उसके बाद में जैसे ही मैं कांग्रेस में आया, कभी आज तक मैं टिकट माँगने के लिए बड़े नेताओं के पास नहीं गया। नहीं, मेरी जो कार्यप्रणाली रही है जनता के हित की रही है और पार्टी के हित की रही है और मैं समझता हूँ कि जब अच्छे काम करेंगे, तो बड़े नेता भी विश्वास करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। तो बीजेपी ये कह रही है कि पेपर लीक हुए थे, तो सीएम अशोक गहलोत ने लिस्ट भी लीक कर दी। बीजेपी क्या कहती है, क्या नहीं कहती, इस बारे में नहीं जानना चाहता। वो तो पता नहीं कल यहाँ पे एक व्यक्ति था, ये हमने यहाँ पे केम पार्टी का बनाई है, बीजेपी का नेता था, वो कह रहा था कि मोदी जी ने बनाई है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। और भी लोग हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। सर, अब तो टिकट कंफर्म हो गया, अब किस तरीके का जोश है, किस तरीके की कार्यप्रणाली रहेगी अब? देखो, कार्यकर्ताओं में इतना जोश है ज़बरदस्त कि पिछली बार 51,000 से जीत हुई, अब की बार लाखों पे लेके जाएँगे पूर्ण तरह से। रात-दिन, तन-मन, धन सब कुछ लगाने के लिए तैयार हैं सारे कार्यकर्ता। खुद की देह को पूर्ण तरह से त्याग करने के लिए तैयार हैं मंत्री जी इनके लिए। आप क्या कहेंगे? अब तो देखिए, हो गया। दौसा में मैंने पहली बार देखा है ऐसा काम करने में। आज तक जब से आज़ादी से आज तक पहला जो मंत्री जी ने काम कराए, शायद किसी भी नेता ने नहीं करवाए। चारों तरफ रोड हैं, पानी के लिए सरदार से प्रोजेक्ट तैयार होके आ गया और इनकी मैंने एक खासियत देखी है, ये कभी भी रात को भी अगर कोई कार्यकर्ता इनको फ़ोन कर देता है, तुरंत फ़ोन उठाते हैं। और ये किसी के काम के लिए मना नहीं करते, न कोई जातिवाद करते हैं। ऐसा नेता मैं जब इनके टच में आया हूँ, तो मैंने महसूस किया है कि वास्तव में नेता के पूरे गुण हैं। आप क्या मानते हैं? मुरारी लाल जी ने केवल दौसा क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे दौसा जिले के लिए अच्छे काम किए हैं और हम कहते हैं कि इनके जो काम है, जो विकास किया है और सातों कौमों को साथ लेके चले हैं, इसलिए ये बहुत भारी बहुमत से विजयी होंगे और जनता इनको जी जान से ताकत लगा देगी इनको जिताने के लिए और हम इनको अगली बार विधानसभा के लिए भेजेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आप क्या मानते हैं? पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे मंत्री जी हैं एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के मंत्री जी हैं। मैं बावनवास विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ और हमारे क्षेत्र में मंत्री जी की हर व्यक्ति प्रशंसा करता है कि मंत्री हो तो विधायक हो तो मुरारी मंत्री जैसा हो और इन्हीं की कार्यशैली से प्रभावित होकर मैं आज किसी काम से आया हुआ था। मुझे जैसे ही मालूम चला साहब को टिकट मिला है, मैं तुरंत रोक नहीं पाया खुद को और मैं आ गया साहब के दर्शन करने। बहुत खुशी हुई मुझे और 25 नवंबर तक जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं दौसा क्षेत्र में साहब के लिए काम करूंगा। बड़ा जोश है और निहारिका भी हमारे साथ है। निहारिका, अब तो टिकट फाइनल हो गया है, किस तरीके से तैयारी रहेगी? आप भी चुनाव में अब लगातार साथ रही हो साहब के साथ में। देखिए तैयारी तो पापा जी की मतलब 5 साल से चली रही थी, कभी रुकी तो है नहीं। पब्लिक के बीच में हो या फिर पब्लिक को कोई समस्या हो या किसी भी चीज़ को। और रही बात टिकट की, तो उसके लिए पहले तो हाईकमान और पार्टी का बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतना विश्वास दिया पार्टी ने इतना विश्वास दिखाया पापा जी के ऊपर। और मुझे ज़रूर ये है कि पापा जी का जो कार्यप्रणाली रही है और जनता के बीच में जिस हिसाब से, जिस तरीके से धरातल पे पापा जी ने काम करा है, लोगों के बीच में रहे, तो मुझे लगता है पार्टी के टिकट जो दिया है, उस पे निराश वो बिल्कुल नहीं होंगे। मुझे लगता है राजस्थान में बहुत अच्छे बहुमत से और अच्छे वोटों से पापा जी जीतेंगे। आप भी कंटिन्यू साथ में रहते हो, तो किस तरीके से क्या रहेगा? आप भी चुनाव लड़ चुके हो।
मुझे लगता जिस टाइप से मैं मतलब ज़्यादा नहीं, मैं जिस तरह से पापा जी के साथ रह रही हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये चुनाव एक 36 कौम का चुनाव रहेगा। ये एक विशेष जाति का या एक विशेष मुद्दे को लेके नहीं रहेगा और बाकी हर जगह से, हर समाज से, हर व्यक्ति से, चाहे किसी भी ओहदे का हो या किसी भी क्षेत्र का, किसी भी उसका वर्ग का हो, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का और बहुत अच्छा आ रहा है कि हाँ, तो इसी लोगों का जो रिस्पॉन्स है, जो उनका पापा के प्रति है, उसके प्रति उसी के अनुसार मैं कह सकती हूँ आई थिंक राजस्थान में हमारी बहुत खुशी से हैं और राजस्थान तक